नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। केजरीवाल और स्वाति मालीवाल का जो मामला था, आपको बता दें दिल्ली में अरविंद केजरीवाल घिर चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को एनसीडब्ल्यू यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने समन जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, और यही समन जारी किया गया है कल की तारीख को, यानी कि 17 मई को विभव कुमार को राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष पेश होना पड़ेगा। 17 मई के लिए उनको समन जारी किया गया है, और राष्ट्रीय महिला आयोग का ये बड़ा कदम विभव कुमार के विरोध में है। आपको बता दें, स्वाति मालीवाल से बीते दिन मारपीट का पूरा मामला है, और इतने बड़े कद पर बैठी आज राज्यसभा सांसद है। बीते यहाँ पर बात करें उनके बीते पद की, तो महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है स्वाति मालीवाल, और स्वाति मालीवाल के साथ ही ऐसी घटना घटित हो जाती है और केजरीवाल उस पर चुप लगा जाते हैं। और तो और हद तब हो गई जब जाने माने राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और देश के सर्वोच्च एक वकीलों की लिस्ट में आने वाले कपिल सिब्बल ने ये बात तक कह दिया है, एक शर्मनाक बयान दिया है कि स्वाति मालीवाल का मामला आम आदमी पार्टी का आंतरिक मामला है, और वहीं उनसे गृह मंत्री की बात पूरी हो जाती है, वो बाहरी मामला है। तो उनको क्या फिक्र है इन बातों पे? ये तो अंदरूनी मामला है आप पार्टी का, ठीक है ना? तो आप जरा प्रज्वल के बारे में भी तो सोचिए ना, उसके बारे में क्यों नहीं बयान देते आप? वो जेडीएस का अंदरूनी मामला, वहां तो आप चुप हो, वहां आपके प्रधानमंत्री जी भी चुप हैं। एक प्राइवेट इंटरव्यू में उन्होंने कुछ कहा है, लेकिन पब्लिकली कुछ नहीं कहते। गृह मंत्री ने क्या इंटरव्यू दिया केजरीवाल की जमानत पर? कहा, बहुत लोग मान रहे हैं कि ये जो है जजमेंट जो है वो रूटीन का जजमेंट नहीं था, और इसके साथ बहुत सारे लोग मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। तो स्पेशल ट्रीटमेंट वाले बयान पर कपिल सिब्बल ने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा कि देश के गृह मंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर कदम उठाया है, सवाल उठाया है, और आज उनसे स्वाति मालीवाल के क्वेश्चन पूछे गए तो कह रहे हैं आंतरिक मामला। आपको मैं दोहरे चरित्र की राजनीति बताती हूँ दर्शकों, ये अखिलेश यादव हो जाए चाहे केजरीवाल आज सुबह कांपने लगे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखनऊ के बाद, और लखनऊ में उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। उस सवाल से केजरीवाल भागे, और उनके थर थर कांपने की जो वीडियो है वो भी आई। हड़बड़ा के माइक हटा रहे हैं और अखिलेश की तरफ माइक दे रहे हैं, कभी संजय सिंह की तरफ माइक दे रहे हैं। और बता दें आपको, इन नेताओं का दोहरा चरित्र अमित शाह के मामले में दिख रहा है। अमित शाह चाहे प्रधानमंत्री हो, उनके बारे में कोई बयान देने में ये पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन इनसे खुद की इनकी महिला सदस्य स्वाति मालीवाल जी इतने बड़े पद पर बैठी है, राज्यसभा सांसद है, उनके साथ इनका ओएसडी विभव कुमार बदतमीजी करता है, मारपीट करता है, पुलिस कंट्रोल रूम में फोन जा रहा है, उसके इतने बड़े मामले को ऐसे दबाने की कोशिश की जाती है। तो यही दिखता है राजनीति का चेहरा। ये प्रज्वल रेवन्ना केस में खूब आवाज उठा रहे हैं, मणिपुर पर हंगामा काट दिया बीते 8 महीनों से, लेकिन इन्होंने इस मामले में एक बात नहीं बोली है। बातचीत करें तो मणिपुर के मामले में कई बार देश के गृह मंत्री ने बयान दिया है कि हम क्या कदम उठा रहे हैं, क्या बदलाव होगा, लेकिन स्वाति मालीवाल के मामले में इनको सांप सूंघ गया है इन नेताओं को। ना अखिलेश यादव बोलने को तैयार, अखिलेश यादव कह रहे हैं और भी बड़े टॉपिक्स हैं, और भी बड़े मामले हैं, मतलब ये मामला बड़ा नहीं है। एक प्रदेश में रेप होता है तो आप तो खूब हंगामा करते हैं, और करना भी चाहिए, और जब रेप की घटनाएं होती है तो, लेकिन अगर महिला आयोग के सदस्य के साथ मारपीट हो रही है तो आप कहते हैं इससे भी बड़े मामले हैं। यानी स्वाति मालीवाल आपके लिए छोटी हो गई, उनके साथ घटना घटित हुई तो, और ये कहते हैं कि सच्चाई के मसीहा बनते हैं कि बाहर हम सबको न्याय दिलाएंगे। ये क्या न्याय दिलाएंगे जब इनकी राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है और राज्यसभा सांसद सुरक्षित नहीं है। कपिल सिब्बल कहते हैं कि हमने जो है वो आम आदमी पार्टी का आंतरिक मामला है, इसको कोई लेना देना नहीं है, ये पार्टी का आंतरिक मामला है। विभव कुमार ने पीटा है, वो आंतरिक मामला हो गया। बीजेपी इसी पर हमला बोल रही है, और बता दें आपको बीजेपी में जमकर गुस्सा है, और कहा जब तक इसका सॉल्व नहीं करता आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं करती तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग तेज हो रही थी, और कहा जा रहा था कि केजरीवाल के इस्तीफे होने चाहिए। केजरीवाल ने यह काम सही नहीं किया है, केजरीवाल की ये आदत सी बन गई है, अपने मामले में हमेशा चुप्पी लगा जाते हैं,
और इन्हीं सब मामलों के मद्देनजर केजरीवाल पर आज बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें, शुक्रवार को अब विभव कुमार जाएंगे या नहीं, देखने वाली बात होगी। शुक्रवार को विभव कुमार इनके ओएसडी महिला आयोग के सामने जो समन जारी हुआ है उस पर कुछ चुप्पी तोड़ते हैं या नहीं। और बता दें आपको, नोटिस में कहा गया है कि स्वाति मालीवाल का यह गंभीर मामला है। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट में आप पेश हो, जो आपने मारपीट की है, और दिल्ली सीएम आवास पर यह हुआ है। 17 मई को राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश होने के लिए चुनौती दे दी गई है विभव कुमार को। बड़ा मामला है ये। अब आम आदमी पार्टी का क्या रुख रहता है वो देखने वाली बात होगी। इसी साथ आपको बता दें, केजरीवाल के साथ विभव कुमार के होने पर कई सवाल खड़े किए गए हैं कि केजरीवाल जो है विभव कुमार के साथ खड़े हैं, यानी कि विभव कुमार पर ना कोई एक्शन ले रहे हैं, ना बाहर आकर कोई बयान दे रहे हैं, और विभव कुमार पर बोलते वक्त इनको चुप्पी साध रही है। बता दें आपको, कपिल सिब्बल हमेशा ही विपक्ष के साथ खड़े होते हैं। केंद्र सरकार के सामने अगर कोई भी फैसला हो, वो हमेशा, अगर वो अच्छे फैसले भी होंगे तो कपिल सिब्बल आपको मुखालफत करते दिखाई देंगे। और कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से मुखालफत की है और कह दिया कि विभव कुमार वाला मामला आंतरिक मामला है। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया, अमित शाह का जिक्र किया, लेकिन एक बार भी नहीं कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई है वो निंदनीय है। तो आपने वो बाइट सुन ली होगी। अब आप बताइए कि आपको कैसी लगी ये खबर, कपिल सिब्बल का ये रुख, और एनसीडब्ल्यू ने भेज दिया है समन। कल देखने वाली बात होगी क्या हंगामा मचता है दिल्ली के अंदर, विभव कुमार जाते हैं या नहीं, या केजरीवाल उनको बचाते नजर आएंगे। बने रहिए, जो भी राय हो रखिए। शुक्रिया। तो मतलब ये है कि आप ये देखिए, आप ऐसे पद पे बैठे हुए हो, जैसे जो आप बोलो, आपकी बातों पे इज्जत लगा कि हम लोगों को लगा कि हमारे गृह मंत्री हैं। हाँ, इज्जत पैदा करनी चाहिए आपके बयानों से। ये सही नहीं है। कांग्रेस की गारंटीज को तो चाइनीज बोला है, उनकी कोई ये तो कभी चाइनीज बोलते हैं, कभी पाकिस्तानी बोलते हैं, क्योंकि इनको पता है कि भाई जनता इनके साथ नहीं है। थक चुकी है जनता, फटीग आ चुकी है। और रोज 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 वही चेहरा, वही बातें, वही विवाद की बातें, कभी पाकिस्तान, कभी चीन। अभी आप हिंदुस्तान के गृह मंत्री हो भैया। अब इतनी अक्रॉस द बॉर्डर आपकी सोच है, और आपको जनता के लिए कुछ करना चाहिए। अभी देखो, अनएम्प्लॉयमेंट फिगर आया है, वो बढ़ चुका है, और हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो सबसे खराब है। इस महीने का ही डेटा आया है। तो हिंदुस्तान के बारे में कुछ सोचो। अगर आपको पाकिस्तान से इतनी दिलचस्पी है तो जाओ ना, कब्जा कर लो। Has tweeted that the kind of statements the PM is giving, he is not fit for public life. Well, I don't want to sort of, make any comment on that, whether he is fit for public life or not. But we do not expect our Prime Minister and our Home Minister and some of our other ministers to make statements that are inconsistent with the status of the office that they hold. So your former colleagues in last few weeks have spoken things which have been raked up by BJP as well, be it Manish Shankar Iyer or be it Sam Pitroda from Congress party. Why is it that the moment there is election, Pakistan, the coast of Pakistan becomes the center point, and Congress and opposition is always at the receiving end? Why such statements? Why at the receiving end? Why do you say we are at the receiving end? Why such statements? I think the people of India do not like this. I think you are completely wrong. The people of India are sick of this.